स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। और बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास यूनिट 6 हैलो एल्केन हैलो एरीन्स में प्रीपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं प्रीपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। मैंने आपके सामने ये एनसीईआरटी का एक पेज ओपन किया हुआ है बेटा, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, देखिए प्रीपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। कौन सी प्रिपरेशन दी है उसने? नंबर 1 दिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बनाना है। और बनाना कैसे है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मेरे को बनाना है। इसमें क्या करेंगे हम, यहां अराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स बहुत इजीली बनाए जाते हैं। क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसका? एरीन्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। और कराएंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा? हम लेंगे कोई लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट। कौन कौन ले सकते हैं? कौन कौन ले सकते हैं? हम ले सकते हैं जिसे आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड, और भी बहुत सारे होते हैं, ये इसने लिया हुआ है और यही मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए बच्चों समझते हैं, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में आते हैं। करना क्या है, आपने लेना है बेंजीन, ठीक है बेटा। ये लिया आपने बेंजीन, और बेंजीन पर आपने यहां लिया Cl2, ठीक है, आयरन की प्रेजेंस ली, और यहां लिया डार्क। ओके, तो क्या होगा? होगा ये कि जो क्लोरीन है हमारा वो बनाएगा क्लोरोबेंजीन। हो गया सिंपल सा, ठीक है, क्लियर हो गया। बेंजीन लिया है हमने लिया है बेंजीन। क्या लिया है हमने? बेंजीन लिया है, और इससे बना है क्या? क्लोरो बेंजीन। इससे बना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब और थोड़ा सोच सकते हैं और देख लेते हैं हम लोग। और क्या देखते हैं जरा देखिए। सेकेंड ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमने लिया मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन हमने ले लिया। इसको बेटा बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मिथाइल बेंजीन कहो या इसे बोलो टोलुइन। ओके, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन हम लेंगे और हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा क्या? क्लोरीन, ठीक है। FeCl3 ले लीजिए आप यहां पर, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर AlCl3 यूज कर लीजिए। तो होगा क्या, पहला यह समझ लीजिए, जो मिथाइल बेंजीन है, जो टोलुइन है, वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अगर टोलुइन पर अटैक करने जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, तो बेटा वो ऑर्थो पैरा पर होंगे। मैं आपको बता दूं, जरा थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ये मेरे पास, सपोज करो ये मेरे पास बेंजीन में ये टोलुइन आ गया, ये मेरा टोलुइन आ गया, यहां मिथाइल लगा हुआ है, तो ये कंडीशन हो गई ऑर्थो। ये है ऑर्थो, ठीक है। और देखिए जरा, ये कौन है? ये हो गया हमारा मेटा। ये भी क्या हो गया हमारा? मेटा। और बेटा ये हो गया हमारा क्या? यहां ये हो गया हमारा पैरा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टोलुइन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराएंगे तो अटैक होगा कहां? पैरा पर होगा और ऑर्थो पर होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, आइए जरा देखते हैं ध्यान से। ये बन गई हमारी टोलुइन, ठीक है भाई, टोलुइन बन गई। और अब Cl हम लेंगे इधर, ये हो गया ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और अगर क्लोरीन Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा है पैरा पर, तो हमें मिलेगा पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। बड़ी खुशी की बात यह है बेटा कि ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। किसको? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन को। किसको? पैरा क्लोरोटोलुइन को। बात आया समझ में? देखिए प्रिपरेशन नंबर 1 हमने पढ़ा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट रिएक्शन मैंने की बेंजीन के साथ, सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी टोलुइन के साथ।
समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, आ रहा है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, जरा देखिए। यस, अब आगे आते हैं हम लोग। ठीक जी सर, देखिए प्रिपरेशन नंबर 2। प्रिपरेशन नंबर 2 क्या है? देखिए प्रिपरेशन नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं, आपको बना करके दूंगा मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ये थोड़ी पोलराइज्ड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मेरे बच्चे यहां पर Cu2Cl2 लेते हैं और प्लस HCl लेते हैं तो मेरे बच्चों को मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ओके, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर आप Cu2Cl2 और HCl ले रहे हैं तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, है ना, और बाहर होगा N2। ठीक है, आप चाहो तो क्लोरोबेंजीन लिखो, N2 ना भी लिखो तो चलेगा। अगर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पर Cu2Br2 यूज कर रहे हैं और प्लस HBr यूज कर रहे हैं तो अब क्या मिलेगा बेटा? अब मेरे बच्चों मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, चाहो तो N2 लिख दो वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यह है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर आप Cu2Cl2 और HCl डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, अब अगर हम सोचे कि भाई आइडोबेंजीन कैसे बनाएं, इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और अगर यहां से मैं, आप थोड़ा ध्यान देना कि सेंडमेयर रिएक्शन हमारी हो गई। अगर कोई बच्चा चाहता है जी मैं तो आइडोबेंजीन भी बनाना चाहता हूं तो देख लीजिए भाई, उसके लिए भी एक काम है हमारे पास। देखिए क्या आप क्या करें, आप थोड़ा सा देखिए जरा ध्यान से। यस, देखिए हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें लेना पड़ेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2Cl। ठीक है, और इस पर अप्लाई कर देंगे हम Ki, पोटेशियम आयोडाइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर हम Ki डाल देंगे तो ये जो अभी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये आपका बन जाएगा बेटा आइडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन। ये कौन है? क्लोरोबेंजीन। ऊपर Br लग रहा है, ब्रोमोबेंजीन, और ये बन गया हमारा कौन? आइडोबेंजीन। आया ना समझ में? आइडोबेंजीन बन गया। क्लियर हो रहा है ना बेटा जी आपको? ठीक है, ये सेंडमेयर रिएक्शन हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या दिखाया गया है उधर ये तो क्लियर हो गया। प्रिपरेशन नंबर 2 की तरफ अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो प्रिपरेशन नंबर 2 में आ गया हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या होगा देख लीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बना रखा है। अगर आप ये चाहते हो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, देखिए स्पेशली इसका एक चैप्टर है आगे, चैप्टर में टॉपिक बहुत अच्छा है, तब हम करा देंगे। ठीक है, तो हमें सीधा फोकस करना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम कैसे बनाएंगे। चलो मैं फिर भी आपको एक बार बता ही देता हूं ये बनता कैसे है। ठीक है, आइए मैं बता ही देता हूं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, इसके बनने के प्रोसीजर को हम देख लेते हैं। आइए बच्चों थोड़ा देख लेते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। देखो हमने लिया है ये, ओके, NH2। इसके ऊपर हम डालेंगे क्या? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है 273 केल्विन टू 278 केल्विन। तो डायरेक्ट ये NH2 ग्रुप जो ऊपर आ रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में, ये बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर आप इस पर एनाइलिन पर NaNO2HCl डालेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर अब भी बात समझ में नहीं आ रही है तो और समझो ध्यान से, मैं और अच्छे से बताता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो मेरे बच्चों ने NaNO2 लिया है, ठीक है, इस पर HCl लेंगे हम, और होगा ये कि एक तो बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड और निकल जाएगा NaCl। देखिए ये जो मैंने ऊपर लिए ना दोनों, देख रहे हैं आप, NaNO2HCl, इनको हम अगर ले रहे हैं तो हमें मिल जाएगा ये HNO2,
और निकल जाएगा NaCl। फिर हम क्या करेंगे, अपना C6H5NH2 को लेंगे, एनाइलिन लेंगे हम अपना, और इस पर अप्लाई करेंगे HNO2 और HCl। वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वही आपका 273 टू 278 केल्विन। तो अब क्या होने वाला है, ये कैसे बदलेगा डाइएजो में, देखो बनेगा C6H5N2Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझो जरा बात को, समझो जरा बात को, कैसे, ये C6H5 हो गया, ये वाला N2 हो गया, ये वाला, और ये वाला N हो गया, ये N और ये N, ये बन गए N2Cl। ये है 2 3 4, 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है 2H2O। तो अगर आप चाहते हैं इसको ऐसे बनाना तो ये ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से आगे फिर बताऊंगा। प्रोसीजर ये नहीं है, हमारा मोटो ये नहीं कि हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना के दिखाना है। एक्चुअली में हमारा मतलब है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाए, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाए। ठीक है, जरा देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको। तो मैंने क्या किया था, मैंने बस यहां थोड़ा सा देख लीजिए जरा, ये लिया मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को देखो जरा, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, जरा एक बार अच्छे से आप देखते चलना, मैं दिखा रहा हूं एक रिंग में। यस, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर Cu2Cl2HCl डाला क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2HBr डाला ब्रोमोबेंजीन। और अब अगर आइडोबेंजीन बनाने की बात है तो हम Ki यूज करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। और हां, एक बड़ी पते की बात बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये मिल गया हमें हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और अगर हम यहां पर CuHCl लेते हैं तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, यहां से भी हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, और अगर हम यहां पर लेते हैं, अगर हम यहां लेते हैं CuHBr तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा रे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। तो ये इसको बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। ये सेंडमेयर, ये गाटरमान, ये सेंडमेयर हो गई, वो गाटरमान हो गई, सेंडमेयर हो गई, गाटरमान हो गई। डिफरेंस क्या है कि यहां Cu2Cl2 यूज करना पड़ रहा है, यहां Cu2Br2 यूज करना पड़ रहा है, और वहां हमने लिया है CuHCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन, CuHBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन, और इसको बोल देंगे गटरमान। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, ठीक है। तो अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में से ना क्वेश्चन निकलते हैं, वहां भी क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगली वीडियो आराम से हम बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे, जो आपके समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, जब पूरी यूनिट फिनिश होगी तो पूरी यूनिट का फिर मैं एक वन शॉट आपको बना के दूंगा प्रॉपर। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और जब मैं वन शॉट लूंगा तो मैं उसमें सारे के सारे इस चैप्टर के PYQ भी लगाऊंगा, लास्ट 5 ईयर के PYQ में उसमें लगा के आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।